आपकी। तो भारत के भविष्यफल की बात कर रहे हैं, भारतवासियों के भविष्यफल को भी बता रहे हैं और सीधे पवन जी आपके पास ही आ रहे हैं। तुला राशि से फिर शुरू करते हैं जल्दी जल्दी और बता दीजिए कि किसके लिए ग्रहण क्या फल लेने वाला है तुला के बाद। बिल्कुल, तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो तुला राशि का जो स्वामी होता है वो होता है शुक्र। तो तुला राशि वालों के लिए मान सम्मान को ठेस पहुंचने का योग लेके ग्रहण आ रहा है। थोड़ा सा संतान पक्ष से भी इनकी चिंता, संतान के पढ़ाई लिखाई को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है। आध्यात्मिक उच्चाटन भी हो संभव है तुला राशि वाले जातकों के लिए। इसी क्रम में अगर हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं, जो अगली राशि 8वीं राशि जिसका कि स्वामी होता है मंगल, और यह ग्रहण चूंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए मृत्यु स्थान में लग रहा है तो इनको मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु भी हमारे यहाँ 8 प्रकार की बताई गई है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, इस तरह से, यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा योग संयोग लेके ग्रहण नहीं आ रहा है। इनको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। अगली जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति, और हम देखते हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण 7वें भाव में लग रहा है। 7वां भाव होता है पत्नी का, व्यापार का, यानी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता उत्पन्न हो सकती है। व्यापारिक बाधाएं अड़चने आ सकती हैं। अगर विवाह से पूर्व पुरुष से या महिला मित्र से है कोई तो उस वहाँ विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। और अगर इसी क्रम में हम आगे की राशि की बात करते हैं मकर राशि, मकर राशि जिसका कि स्वामी है शनि, तो शनि राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण 6ठे स्थान में लग रहा है। 6वां भाव कुंडली का रोग, ऋण और शत्रु का होता है। तो निश्चित रूप से अगर कोई पुरानी व्याधि आ रही है, व्याधि है शरीर में, उस पर उसका शमन हो सकता है, ऋण है, कर्ज है आपके ऊपर, उसका समाधान हो सकता है, और किसी से शत्रुता है तो उसका दमन हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के मकर राशि वाले जातकों के लिए यह ग्रहण अच्छा योग और संयोग लेकर के आ रहा है। अगली राशि कुंभ राशि, इसका भी स्वामी शनि ही होता है। यह ग्रहण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 5वें भाव में लग रहा है। 5वां भाव होता है आपकी मन स्थिति का, यानी मानसिक चिंता को लेकर के यह ग्रहण आ रहा है। साथ में संतान भाव से, संतान से बैर अथवा संतान के स्वास्थ्य की चिंता अथवा संतान के पढ़ाई लिखाई की चिंता, ये आपको सता सकती है। इसको लेकर के आप परेशान हो सकते हैं। जो अंतिम राशि है वो है मीन राशि, जिसका कि स्वामी होता है जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो मीन राशि वाले जातक हैं, इनका ये जो ग्रहण लग रहा है 21 जून को, यह सुख स्थान में लग रहा है, यानी कि इनके सुख में कमी आएगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। भूमि भवन संबंधी विवाद की स्थितियां आ सकती हैं, पारिवारिक विवाद की स्थिति आ सकती है। और ख़ास तौर से यह जातक जो हैं, जो 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन हैं, इनके यहाँ भी दोष आ सकता है, इनमें भी दोष आ सकता है। विशेष रूप से अपनी माता का ध्यान रखना चाहिए मीन राशि वाले जातकों के लिए। आचार्य पद्मेश जी, अब आपके पास आ रहे हैं, आखिरी चरण में है, वक्त बहुत कम है। सबसे अहम सवाल ये कि जब तक कोरोना नहीं आया था भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहा था, विश्व गुरु बनने की बात कर रहा था, नंबर 1 बनने की बात कर रहा था। अब वो ग्रह स्थितियां क्या हैं कि आगे ये सपना पूरा हो पाएगा, या फिर कुछ लंबा हम खिसक गए, और खिसके तो कितना? 29 सितंबर तक की हमारी परेशानियां हैं। 29 सितंबर तक हमको किसी तरह से इन परेशानियों से लड़ना होगा। लेकिन शनि कभी भी किसी को नष्ट नहीं करता है। हम न्यायप्रिय देश के नागरिक हैं, हमारे देश के लोग न्यायप्रिय हैं, तो शनि हमेशा न्याय करता है। तो न्याय हमारे साथ भी होगा। हम अपने परिश्रम के बल से, अपने कर्म क्षेत्र के बल से, सितंबर के बाद का जो समय है जुलाई तक का, उस जुलाई 2021 तक का जो समय है, उस बीच में काफ़ी अच्छी स्थिति मजबूत कर लेंगे। कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम उन परेशानियों से निराश होकर के टूट जाएंगे। ऐसी एकदम बिल्कुल स्थिति नहीं है, कि भारत स्थिर लग्न में है। यहाँ का ना तो लोकतंत्र समाप्त होगा और ना ही जनता समाप्त होगी। जनता और लोकतंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। सत्ता भी का जो कारक है वो भी शनि है, और हमारे जो वर्तमान सत्ता का नियंत्रण जिनके पास है वो मोदी जी के पास है। उनकी भी चंद्रमा की दशा नहीं, भाग्येश की दशा चल रही है, तो देश को आगे ले जाने में सक्षम होंगे।
और क्या ग्रहण भी भारत के लिए फायदेमंद है? जहाँ तक ग्रहण की बात है 21 जून का, तो मैंने पिछले बार भी कहा था कि 2 ग्रहण चंद्रमा आगे और पीछे 1962 में हुए थे। यद्यप उस समय भी नहीं दिखाई दिए थे, चंद्र ग्रहण दिखे नहीं थे, लेकिन सूर्य ग्रहण दिखा था और सूर्य ग्रहण के हमको बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा था और हम चुनौती के साथ साथ अपने आप को काफ़ी मजबूत करने में सफल हुए। ये ग्रहण भी हमको कुछ चुनौतियां तो देगा, लेकिन इस चुनौतियों को साथ साथ में हम अपने आप को मजबूत करने में सफल होंगे, आर्थिक रूप से भी और बिल्कुल मजबूती मिलेगी। पंडित ब्रजेश जी, वक्त कम है, बहुत छोटा सा आपसे जवाब चाहेंगे कि भारत की चुनौतियों की बात करते हैं तो जो तमाम बड़ी चुनौती हैं उसमें भारत के भीतर बैठे लोग जो भारत को बर्बाद करने पे तुले हैं, उनको लेकर क्या कोई ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है कि उनको उनकी सजा मिले? कुछ ऐसा है या ये ऐसे पनपते रहेंगे? नहीं, अभी वो एक बार फिर पनपेंगे, क्योंकि राहु और केतु जो अभी आपने हमसे पूछा था जी, मैं सांकेतिक रूप से मैं यही बता रहा हूँ कि राहु हमें उन्नति की तरफ ले जा रहा है और गद्दार हमें केतु के रूप में हमें पीछे खींच रहे हैं। लेकिन उनका निदान हमें ये गुरु देंगे और शनि देंगे, क्योंकि ये दोनों जब मकरस्थ हो जाएंगे, ये पुनः नवंबर के बाद मकरस्थ होंगे, तो ये सब बहुत सारे जो इस तरह के गद्दार हैं वो खुल कर के सामने उस समय तक आ चुके होंगे और उनको सज़ा मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी वो 2-2.5 महीने हमें परेशान करेंगे, उनसे हमें सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ेगी। ये ग्रहण यही हमें चुनौती यह भी चुनौती दे रहा है कि आप इस फ्रंट पर भी लड़ लीजिए। ठीक है, इस पर लड़ेंगे। श्रुति जी, बाकी कोई छूट गई हो तो उसको आप संक्षेप में बता दीजिए, कहीं कोई अच्छी बात जो इस सवाल में रह गई हो। देखिए, पूरी कहानी ऐसी है कि 29 मार्च से चीज़ें हालात जो हैं वो बिगड़ने शुरू हुए थे। 21 मार्च से लॉकडाउन लगा था, 24 मई से अनलॉकडाउन फेज़ 1 है। वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। वायरस का कोई अंत नहीं होता है, इसका समाधान निकल जाएगा, एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी, वैक्सीन्स होंगी, बट पोस्ट 3 अगस्त एक फ़ेज़ है, फिर उसके बाद 19 सितंबर के आसपास एक फ़ेज़ है। पार्ट 1 ये। दूसरी बात, इकोनॉमिकली हम राइज करेंगे आफ्टर 3 अगस्त। मेडिसिनल गेन्स भी हमें तब मिलेंगे। और हाँ, अर्थक्वेक की चांसेस सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, गुजरात और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा पड़ने की चांसेस बन रही हैं। डॉक्टर हरलीन जी, ओवरऑल जैसा आचार्य जी ने जो बोला था इससे पहले, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि डिफेंस लगेगा। मैं यही बताना चाहूंगी, थोड़ा सा महाराष्ट्र में खतरा ज्यादा दिखेगा और यूपी इस खतरे से मुक्त होने के पूरे चांसेस हैं यूपी के। एंड मैं एक छोटे से टिप भी दे देती हूँ, उपाय भी दे देती हूँ। किसी की कोई भी राशि है, जब सूर्य ग्रहण के वक्त जो सुबह जब 10 बजे से आप ये करना शुरू कर सकते हैं ग्रहण से पहले, आप ना ग्रीन कलर यूज कीजिए। बुध का समय है, ग्रीन कलर की कैंडल आप उस पूरे ग्रहण के वक्त जलती छोड़ दीजिए। ग्रीन कलर की कैंडल आप जला लीजिए और साथ में आप कपूर भी बर्न कर सकते हैं। और आप साथ में कोई भी ऐसे ग्रीन कलर के फ्रूट्स और कोई डार्क कलर्स के रेड, ऐसे कोई फ्लावर्स रख सकते हैं और वो एक पूजा की जगह बना के उस थाली में बिल्कुल, तो ये समाधान लोगों के संकट को दूर करेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, भारत का भविष्य सफल बताने के लिए, भारत की कुंडली का विश्लेषण करने के लिए और भारतवासियों की राशि और राशिफल बताने के लिए। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है।